मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग दर्शन कर लीजिए प्यारे प्यारे कान्हा के, प्यारी प्यारी राधा रानी के। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। और आज कान्हा ने पहनी है ग्रीन ग्रीन ड्रेस, राधा रानी ने ये मैंने बहुत पहले बनाई थी। फिर मैं आ गई हूँ मेरी प्यारी फैमिली अपनी प्यारी सी रसोई में, और आज यहाँ पे बनाने जा रही थी चीनी वाले पराठे। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है चीनी वाले पराठे। और हाँ, पता नहीं आज क्या हो गया मेरी प्यारी फैमिली, फ़ोन मैंने चालू करके रखा और समझ में भी नहीं आया, व्लॉग बन ही नहीं पाया। मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतने ही दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ अपने इन प्यारी प्यारी सी बर्तनों को। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो मेरी प्यारी फैमिली, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे मेरी प्यारी फैमिली। और मेरी प्यारी फैमिली, यहाँ पे सारे बर्तनों को धुल के रख दूँगी। काम सारे हो चुके हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि छोटी सी सिंक है ना, तो फिर बर्तन हो ही जाते हैं। कितना भी करो ना, सुबह बर्तन तो काफ़ी होते हैं थोड़े बहुत। तो ऐसा नहीं है चाय के नाश्ते वगैरह की, नाश्ता तो खैर नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सीधे खाना ही बनता है, नाश्ते का नंबर ही नहीं आता है क्योंकि सबको जाना रहता है, तो सीधे खाना ही बन जाता है। नाश्ता तो जब सब घर में हों फिर कुछ बढ़िया मस्त बने, वो भी कब, सर्दियों में या गर्मी ना हो, बारिश का मौसम हो, नॉर्मल अच्छा मौसम हो कि बनाने वाले को भी तकलीफ़ ना हो, आनंद आ जाए बनाने वाले को भी। और मुझे तो मेरी प्यारी फैमिली वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब इनको फटाफट से सब डलिया में रख देंगे। जब पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा ना, तब बर्तनों को लगाती हूँ बाद में। और ये वाकई में डलिया ना बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं आ गई थी मेरी प्यारी फैमिली अपनी प्यारी सी शॉप पर। आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों को अपनी शॉप दिखा रही हूँ। तो सच में मेरी प्यारी फैमिली, जब हम कुछ थोड़ा सा करने लगते हैं ना, तो 4 पैसे का सहारा होता है। और अपने आप से जब हम कमा लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं ना जो हम घर पे नहीं मांग सकते हैं। छोटे छोटे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। वैसे इतना तो मैं ज़्यादा नहीं कमा पाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी फैमिली देखिए, 100-50 जो भी कुछ होता है ना, वो अपने होते हैं। और दिन भर क्या है, घर का काम करेंगे, बैठे रहेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे और इधर इधर की सोचते रहेंगे। उससे अच्छा तो है कि 4 पैसे कमा लिए जाएं। और ये काफ़ी दिन बाद कस्टमर ही आई हैं, बोले दीदी अब की तो टाइम ही नहीं मिल पाया था। आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि जैसे बगल में दुकान वगैरह है, तो कोई फ़ोन चला रहा, कोई गाने बजा रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा फिर कहीं कॉपीराइट आने का डर ना हो। और मेरी प्यारी फैमिली, बहुत अच्छा लगता है ना जब अपना खुद का काम करो ना, तो वाकई में एक अपने खुद के पैसों की बात एक कुछ अलग ही होती है। तो घर में भी टाइम पास नहीं होता है, घर का काम कर लो फिर वही है ना, पूरा दिन सो, फिर शरीर भी ऐसे आलस आलस भरा सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी कर दी है थ्रेडिंग, और तब तक दूसरे भी कस्टमर आ चुके थे क्योंकि अब देखिए रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। अभी तो खैर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जब रक्षाबंधन की ना 2-3 दिन रह जाएंगे, तब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि फिर पूछो मत। ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी से सबके सारे काम करो। तो खैर चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इनको पतली एब्रो चाहिए थी, मैंने इनको दिखाया, फिर बोली कि दीदी थोड़ी सी पतली एब्रो कर दो। मैंने कहा ठीक है। वैसे आजकल तो थ्रेडिंग ना मोटी अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, अगर कस्टमर को पसंद है ना पतली, तो फिर मैं पतली कर देती हूँ। अपने मन से मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मुझे तो पतली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मोटी मोटी एब्रो अच्छी भी लगती हैं, पतली तो खैर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। खैर चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने इनकी एब्रो पतली कर दी है। फिर मैंने इनसे पूछा क्या मैं आपकी थ्रेडिंग दिखा सकती हूँ फ़ोन पे, तो बोली नहीं नहीं दिखा सकती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी को फ़ोन पे कैमरे पे आना ना अच्छा नहीं लगता है। और इतना तो आदमी समझ ही जाता है कि वीडियो बना रही हैं, क्योंकि कभी भी देखिए मैंने आपको सामने से फ़ोन रख के ना वीडियो बनाना नहीं दिखाया है, कभी भी किसी की थ्रेडिंग नहीं दिखाई है। हर किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसके लिए मेरी प्यारी फैमिली। बस मैंने आपको इतना ही दिखाया, काम करते हुए दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी थ्रेडिंग पतली की, और मुझे तो खुद पतली एब्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब जब इनको पसंद है तो क्या कर सकते हैं। फिर पतली तो मुझे बनानी थी एब्रो, तो इनकी कर दी है पतली पतली एब्रो, और इनको काफ़ी अपनी एब्रो अच्छी लगी पतली। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर की एब्रो बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ
घर पे। ये हो रहा है शाम का टाइम। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, मिक्स दाल बना रही हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। और फिर देखिए मैंने दाल रख दी थी, मैंने कहा चलो तब तक आटा भी भर के रख देते हैं, ये भी एक काम है क्योंकि देखिए ये सब काम हो जाते हैं ना तो सुबह अपने को आराम रहती है। मैंने कहा चलो अच्छे से भर देते हैं आटा। और वैसे भी बरसात का टाइम है तो बोरी भी भैया लाया था ना तो थोड़ी नीचे से पता नहीं कहाँ से गीली कर दी थी। मैंने कहा चलो आटा मतलब गीला नहीं हुआ है, अच्छे से दबा दबा के आटा भरूँगी क्योंकि जब हम दबा के भरते हैं ना तो फिर जल्दी ख़राब होने का भी चांस नहीं रहता है। और देखिए इतना आटा हमारा काफ़ी दिन तक चल जाता है। मुश्किल से मैंने गेहूँ ऐसे अंदाज़ मतलब बोरी में डाले थे तो ऐसे हुए थे 20 तक हुए थे और इतना हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है क्योंकि देखिए ज़्यादा पिसा लो ना फिर वो भी मुझे सही नहीं लगता है। फिर ये भी लगता है कहीं चीटी-ईटी होने का डर रहता है। ख़ैर अब तो नहीं है लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता है कब चीटी हो जाए कब क्या नहीं। तो इतना आटा हमारा आराम से ये समझिए महीना भर के अंदर ही तक चल पाता है। फिर तब तक फिर मैं अपना गेहूँ तैयार कर लेती हूँ और फिर पिसने के लिए चला जाता है। तो अभी तो खैर मैं गेहूँ लेती नहीं हूँ, जो राशन वाला मिलता है ना उसी से हो जाता है। और मेरी प्यारी फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। और यहाँ पे देखिए दाल बन चुकी है, पति जी ने फ्राई भी कर दी है। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।